मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी के पेपर कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज अंशों का निर्गमन इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको बताऊंगी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का अधिअभिदान हम किसे कहते हैं, ये मैं आज आपको बताती हूँ कि कोई भी कंपनी जब अपने अंश निर्गमित करती है और अंशों का निर्गमन करने के लिए कंपनी को सर्वप्रथम अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। और प्रोस्पेक्टस जब इशू करती है, प्रविवरण जब जारी करती है, तो कंपनी कितने अंशों का निर्गमन कर रही है ये उसमें दिया हुआ होता है। तो यदि कोई कंपनी ख्याति प्राप्त कंपनी है और उसके निर्गमित अंशों से कहीं अधिक संख्या में अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक अभिदान इसे कहा जाएगा या ओवर सब्सक्रिप्शन हम इसे कहेंगे। क्योंकि अगर कंपनी मान लीजिए 1 लाख अंश इशू करने जा रही है और कंपनी के पास एप्लीकेशंस जो आई हैं वो 3 लाख अंशों को खरीदने के लिए आ गई, तो कंपनी के संचालक मंडल तो केवल जितने अंश इशू करने हैं, यानी 1 लाख अंश इशू करने हैं तो उतने ही अंश आवंटित कर सकती है। उससे अधिक का अभिदान होने की स्थिति में कंपनी को अंशों का आवंटन यथानुपात या आनुपातिक रूप से करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने 3 अंशों के लिए आवेदन किए हैं उनको कंपनी 1 अंश निर्गमित कर सकती है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है। जितने अंश इशू करने हैं उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई है, तो वो कहलाता है अंशों का अत्यधिक अभिदान या ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ऐसी स्थिति में जो भी आवेदक हैं उनको सभी को अगर कंपनी अंश आवंटित करना चाहती है तो आनुपातिक आधार पर या यथानुपात उनको आवंटन किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है कि यदि 2000 अंश निर्गमित किए गए हैं और 6000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं, तो 6 अंशों की मांग करने वाले प्रत्येक आवेदक को केवल 2 अंश ही आवंटित किए जाएंगे। तो ये यथानुपात या आनुपातिक आवंटन कहलाता है। तो अतिरिक्त आवेदन पत्रों पर जो आवेदन राशि प्राप्त हो गई है उसे लौटाया नहीं जाएगा इस स्थिति में, बल्कि जितने शेयर्स उनको अलॉट किए गए हैं उन अंशों की जो आवंटन राशि है उस आवंटन राशि पर उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और यदि प्राप्त आधिक्य आवंटन राशि से भी अधिक है तो उसे अग्रिम प्राप्त याचना यानी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसे एडजस्ट कर देंगे। तो कभी कभी संचालक कुछ आवेदकों को उनके द्वारा प्रार्थित सभी अंशों का पूर्ण आवंटन कर देती है और कुछ आवेदकों को आंशिक रूप से आवंटन करके शेष आवेदकों को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी कुछ को पूरा अलॉटमेंट दे देगी, कुछ को आंशिक दे देगी और कुछ की एप्लीकेशन मनी वापस लौटा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जिन आवेदकों को आवंटन राशि नहीं अंश आवंटित नहीं किए गए हैं उनकी आवेदन राशि उनको लौटानी पड़ेगी। अब अधिअभिदान के संबंध में सेबी ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं और सेबी ने कहा है कि अंशों का आवंटन विपणन योग्य खंडों के आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित अंशों की संख्या में श्रेणीबद्ध किया जाएगा, यानी उनकी एक कैटेगरी बना दी जाएगी, अलग अलग लॉट्स बना दिए जाएंगे। और दूसरा, प्रत्येक श्रेणी को आवंटित की जाने वाले कुल अंशों की संख्या आनुपातिक आधार पर तय की जाएगी। तो उस श्रेणी में आवेदित कुल अंशों की संख्या उस श्रेणी के आवेदकों की संख्या इनटू आवेदित अंशों की संख्या को विपरीत अधिअभिदान अनुपात से गुणा करके आवंटित अंशों की संख्या ज्ञात की जाएगी। तो ये तो प्रैक्टिकली कंपनियों के लिए दिया गया है, लेकिन इस पुस्तक किताब में अभी जो आपके कोर्स में है उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको एक सवाल इसका समझाती हूँ कि सवाल है, रोज़ी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 75,000 इक्विटी अंश निर्गमित किए जो इस प्रकार दे थे: 5 रुपये आवेदन पत्र के साथ, 2 रुपये 50 पैसे आवंटन पर और 2 रुपये 50 पैसे मांग पर। अधिअभिदान की स्थिति में के कारण आवंटन निम्न प्रकार से किया गया। ग्रुप बना दिए गए, उनकी कैटेगरी बना दी गई। ग्रुप रिकॉर्डिंग शेयर्स अप्लाइड फॉर,
फर्स्ट ग्रुप में है अबाउट 2000 शेयर्स, नंबर ऑफ अप्लाइड है 9000 एंड नंबर अलॉटेड, उनको 9000 शेयर्स ही अलॉट किए गए हैं। यानी ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने 2000 या उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन किया है, 9000 अंशों के लिए ऐसी एप्लीकेशन आई, उनको पूरा 9000 अंश अलॉट कर दिए गए। बी कैटेगरी में है अबाउट 1000 अप टू 2000 शेयर्स, यानी ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने 1000 या उससे अधिक और 2000 से कम अंशों के लिए आवेदन किए हैं। नंबर 54,000 है, 54,000 है और उनको शेयर्स दिए हैं 24,000, 24,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। इसी कैटेगरी में है अबव 500 अप टू 1000 शेयर्स, यानी 500 या उससे अधिक और 1000 से कम, 1000 तक है तो 45,000 हैं। नंबर अप्लाइड फॉर 45,000 और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड उनको 24,000। और डी कैटेगरी में है 500 शेयर्स और बिलो, यानी 500 या उससे कम शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, 27,000 अंशों के लिए है, उनको 18,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। इस तरीके से टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 1,35,000 और उनको जो शेयर्स दिए गए हैं, क्योंकि कंपनी 75,000 अंश ही इशू करेगी तो 75,000 शेयर्स उनको इस तरीके से अलॉट कर दिए गए। आगे कहा गया है कि आवेदन राशि की पूर्ति करने के पश्चात प्राप्त रोकड़ को आवंटन और मांग की देय राशि के भुगतान करने के लिए रोका गया है। कैश रिसीव्ड आफ्टर सेटिस्फाइंग एप्लीकेशन मनी वॉज रिटेन टू कवर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इससे अधिक आवेदन राशि वापस कर दी गई। एक्सेस ओवर दिस मनी वॉज रिफंडेड। जैसे ही आवंटन किया गया, एज सुन एज अलॉटमेंट वॉज मेड, मिस्टर विवेक ने, जिसको समूह एक में 9,000 अंश आवंटित किए थे, मिस्टर विवेक इन ग्रुप टू हुम 9,000 शेयर्स और अलॉटेड, आवंटन राशि के साथ ही शेष पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। मेड फुल पेमेंट। सभी अन्य अंशधारियों ने उचित समय पर आवश्यक राशियों का भुगतान किया। ऑल अदर शेयर होल्डर्स मेड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। कंपनी की पुस्तकों में इन लेन देनों की जनरल प्रविष्टि कीजिए। जर्नलाइज दीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और एनालिटिकल टेबल के आधार पर हम इसको आगे करेंगे। तो एनालिटिकल टेबल में सीरियल नंबर एक कॉलम है, फिर सेकंड कॉलम है शेयर अप्लाइड फॉर, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन फर्स्ट कॉल, एंड टोटल ड्यूज कितने हैं इनके। फिर नेक्स्ट कॉलम है एप्लीकेशन मनी एक्चुअली रिसीव्ड, वास्तव में कितनी एप्लीकेशन मनी आई इस पर। एक्सेस टू बी रिफंडेड, यानी अगर एक्सेस है तो उसको रिफंड करेंगे। एंड रिमार्क्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए कैटेगरी, शेयर्स अप्लाइड 9,000, शेयर्स अलॉटेड 9,000, यानी इन्होंने 9,000 के लिए अप्लाई किया था, 9,000 शेयर्स इनको अलॉट कर दिए गए। तो 9,000 पर 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 45,000 और अलॉटमेंट ड्यू करना, अलॉटमेंट पर ड्यू होगा अमाउंट 2.50 के हिसाब से 22,500 और फर्स्ट कॉल भी 22,500 है। टोटल ड्यूज इसके बन रहे हैं 90,000 और एप्लीकेशन मनी जो एक्चुअली रिसीव हुई है इस पर वो 45,000 हुई है। तो ऐसी स्थिति में अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा ये अभी इनका ड्यू है। तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट 22,500 एंड ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 22,500। अब हम आते हैं बी कैटेगरी पर। बी कैटेगरी में शेयर्स अप्लाइड फॉर हैं 54,000 और इनको शेयर्स अलॉट किए गए थे 24,000। तो एप्लीकेशन मनी 24,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ड्यू हो गया 1,20,000। अलॉटमेंट पर ड्यू हो गया 2.50 के हिसाब से 60,000 एंड फर्स्ट कॉल पर भी 60,000। तो इसके टोटल ड्यूज़ बन रहे हैं 2,40,000, जबकि इस पर एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई थी वो हुई थी 2,70,000। तो एक्सेस में रहा 30,000, यानी एप्लीकेशन मनी 30,000 एक्सेस आई हुई है तो इसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी बी कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को 30,000 रिफ़ंड करेंगे। अब सी कैटेगरी में शेयर्स अप्लाइड किए 45,000, शेयर्स अलॉट किए उनको 24,000। तो अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड एप्लीकेशन पर 1,20,000, अलॉटमेंट पर 60,000 एंड फर्स्ट कॉल पर भी 60,000 एंड टोटल ड्यूज हो गए इसके 2,40,000।
एप्लीकेशन मनी एक्चुअली रिसीव्ड यानी फिर 45,000 पर 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई थी 2,25,000। तो अब इस पर टोटल ड्यूज़ हैं 2,40,000 और इसका एप्लीकेशन के साथ पैसा आ चुका है 2,25,000। तो अब बचा केवल 15,000। 15,000 जो बचा ये फ़र्स्ट कॉल का ड्यू रह गया इसका, और ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल आ जाएगा 15,000 रुपये और इनके आएंगे। सी कैटेगरी में 27,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनको 18,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो एप्लीकेशन मनी ड्यू हो गई 18,000 को हम 5 से करेंगे तो 90,000। अलॉटमेंट पर करेंगे 45,000, इन फर्स्ट कॉल पर 45,000 एंड टोटल ड्यूज़ हो गए इसके 1,80,000। अब 27,000 शेयर्स पर जो एप्लीकेशन मनी आई थी वो आई थी 1,35,000। तो 1,35,000 जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो आ चुका। अब बचा 45,000 फर्स्ट कॉल का इनका आना बाकी है, तो हम लिखेंगे ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 45,000। तो शेयर अप्लाइड फॉर इसका टोटल आ गया 1,35,000, शेयर्स अलॉटेड 75,000, एप्लीकेशन मनी ड्यू हो गई 3,75,000, क्योंकि 75 को अगर हम 75,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,75,000 आता है। अलॉटमेंट का हो गया 1,87,500, फर्स्ट कॉल का हो गया 1,87,500, टोटल ड्यू 7,50,000, एप्लीकेशन मनी एक्चुअली रिसीव हुई थी 6,75,000 और इसमें से अमाउंट रिफ़ंड करना है वो है 30,000। तो अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट तो हो गया 22,500 एंड ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल इसमें ए कैटेगरी वाले के 22,500, सी के 15,000 बाकी हैं और डी के 45,000, इन सबको मिला दिया तो फर्स्ट कॉल का ड्यू है 82,500। यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन एडवांस विथ एप्लीकेशन जो आई है उसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब हम लें कि किस तरीके से, तो बी कैटेगरी पर एप्लीकेशन 60,000 एडवांस आ चुका है, सी का 60,000 और डी का 45,000। इस तरीके से इनका जो एडवांस आ चुका है एप्लीकेशन के साथ वो है 1,65,000 और फर्स्ट कॉल का जो रिसीव एडवांस जो एप्लीकेशन के साथ आ चुका था बी कैटेगरी का 60,000 और सी कैटेगरी का 45,000, यानी 1,05,000 कॉल्स इन एडवांस आ चुका है। ये सब एडजस्ट होंगे। अब हम चलते हैं कि जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो हम जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,35,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 6,75,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। फिर सेकेंड एंट्री होगी डेट ऑफ अलॉटमेंट पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी 75,000 शेयर्स ही अलॉट करेगी तो 3,75,000 से हम ये एंट्री करेंगे। 75,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,75,000 आएगा। एप्लीकेशन मनी ऑन 75,000 शेयर्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा 75,000 शेयर्स पर 2.50 के हिसाब से, तो हो जाएगी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,87,500। अब एप्लीकेशन मनी आई थी 6,75,000 और एप्लीकेशन का यूज़ हुआ 3,75,000 अमाउंट यूज़ हुआ है। अब 3 लाख रुपीज़ जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो उन्हें हम एडजस्ट करने के लिए एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर 3 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में 1,65,000 एडजस्ट होंगे और कॉल्स इन एडवांस के हैं 1,05,000 और जो 30,000 है वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 30,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट इन कॉल्स एंड बैलेंस रिफंडेड। अब अलॉटमेंट का जो पैसा आना बाकी है वो हम लें तो बैंक अकाउंट डी आर हमने अलॉटमेंट का आना जो बाकी था वो था 22,500 आना था केवल
ए कैटेगरी वाले के लिए। तो अलॉटमेंट का 22,500 और अलॉटमेंट के साथ ही ए कैटेगरी का जो शेयर होल्डर है उसने 22,500 फर्स्ट कॉल का भी एडवांस पे कर दिया है। तो इस तरीके से बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 22,500 और टू कॉल्स इन एडवांस 22,500, 45,000 से हम ये एंट्री करेंगे। यानी उन्होंने कॉल मनी भी एडवांस भेज दी है। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यार टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 शेयर्स पर कॉल ड्यू होगी 2.50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो 1,87,500। अब कॉल्स इन एडवांस जो है वो कॉल्स इन एडवांस 1,05,000 तो वो है, और 22,500 ए वाला जो आ चुका था। इस तरीके से 1,27,500 कॉल्स इन एडवांस के हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डी आर 1,27,500 और बैंक अकाउंट 60,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,87,000। तो इस तरीके से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो किस तरीके आपको सवाल करना है ये मैंने आपको समझा।